ग्रीटिंग टू ऑल मटेंशियल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, कल के सेशन में मेरी बात एक मास्कुलिन के साथ हुई थी जो पहले से ही मैरिड है, मतलब 2 साल पहले उनकी शादी हो गई थी। तो उसी टाइम देखिए वो इसलिए शादी किया क्योंकि उनकी जो मम्मी है ना, उनकी मम्मी का डेथ कोरोना में हो गया था। तो उनके घर को संभालने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए उनके जो पापा है ना, उनकी पापा की जो हालत है ना, उनकी घर की जो हालत है ना, घर की हालत को देख के ही उन्होंने शादी कर लिया, ठीक है। बट उनको अंदर से शादी करने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था क्योंकि उनको अंदर से किसी और की तलाश थी, ठीक है। तो देखिए, वो जो मास्कुलिन है ना, वो जब उनकी स्टोरी को मेरे साथ शेयर किया तो उनके अंदर की जो पेन है ना, जो बहुत दिनों से वो दबा कर रखे हैं, वही सारे पेन कल वो मेरे साथ शेयर किया। क्योंकि देखिए, उन्होंने बोला कि मैम, मेरे अंदर जो पेन है ना, जो दुख है, जो दर्द है, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो एक्चुअली इस जर्नी में है, ठीक है। इसलिए ही वो मेरे साथ कल उनके सारे के सारे जो भी पेन है ना, जो कुछ भी सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे हैं, उन सारे चीज़ों को मेरे साथ शेयर किया, ठीक है। तो देखिए, उनकी शादी के 2 साल के बाद अभी उनकी लाइफ में उनका ट्विन आया है। तो उनको पता नहीं था कि ये जो लड़की उनकी लाइफ में आई है ना, मतलब वो एक ऐसा जगह जॉब कर रहे हैं ना जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से मिले, ठीक है। तो ये जो लड़की है ना, इस लड़की को देखते ही उनको एक अट्रैक्शन फील हुआ। बट क्योंकि देखिए, मास्कुलिन जो होते हैं ना, कुछ ऐसे मास्कुलिन होते हैं जो अगर शादी कर लेते हैं ना, तो वो अपनी जो वाइफ होते हैं उनके साथ लॉयल भी रहते हैं, ठीक है। ये जो मास्कुलिन है ना, ये भी उनकी वाइफ के साथ लॉयल थे क्योंकि देखिए, वो तो अंदर से रेडी नहीं थे शादी करने के लिए। बट जैसे ही वो शादी कर गए ना, तो अपनी जो लाइफ है ना, शादीशुदा जो ज़िंदगी है, उसको अच्छे से वो आगे लेकर जा रहे थे। सब कुछ सही उन दोनों के बीच चल रहा था। बट अभी उनकी लाइफ में उनका ट्विन आया है तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब पेन फील हो रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक लड़की के साथ गलत कर रहे हैं, उन पे चीट कर रहे हैं, मतलब उनकी जो वाइफ है ना, उनके ऊपर वो चीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए, वो जो लड़की है ना, वो उसी टाइम उनके घर आई जिस टाइमिंग में उनको एक ऐसी पर्सन की ज़रूरत थी ना, जो उनके घर को संभाले, ठीक है। तो वो अगर उस पर चीट करेंगी, या फिर जब उनकी वाइफ को पता चलेगा कि ये जो मास्कुलिन है, इनका अफेयर किसी और के साथ चल रही है, तो वो इस पेन को सह नहीं पाएगी, ठीक है। इसलिए ही वो उनके अंदर की जो पेन है ना, वो जो फील कर रहे हैं, वो फीलिंग्स को वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। एंड उनकी जो फेमिनिन है ना, जो अभी उनकी लाइफ में आई है, उनको भी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है। और वो जो लड़की है ना, उनकी जो फेमिनिन है, वो भी हाईली अवेकेंड हो चुकी है, ठीक है। बट ये जो मास्कुलिन है, इनको अभी अभी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है। तो उनकी लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही है, ठीक है। जैसे कि वो तो डर रहे हैं कि अगर उनकी जो वाइफ है, उनकी वाइफ को कुछ पता चले कि वो जो है ना, ये जो मास्कुलिन है, ये अगर किसी और से बात कर रहे हैं, या फिर उनका अफेयर किसी और के साथ चल रहे हैं। देखिए, अफेयर मतलब ये तो ऐसे नहीं कर रहे हैं ना कि वो उसके साथ कहीं बाहर चले जा रहे हैं, या फिर फिज़िकल रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। बस वो मन ही मन, मतलब उनको जो अट्रैक्शन फील हो रही है ना, उसी को ही वो फील कर रहे हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच कोई भी बातें नहीं हो रही है, ओके। बस जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी को ही वो फील कर रहे हैं। क्योंकि वो दोनों एक जगह काम कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ना। तो देखिए, आप जब देखते हो ना, सामने वाला पर्सन को देखते हो, उनकी जो एक्शन होता है, या फिर उनकी कुछ ऐसे बिहेवियर होता है ना, बिहेवियर से आपको पता चल जाता है कि वो आपसे अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो ये वाली जो एक्शन है ना, मतलब बस जो आई कांटेक्ट होता है उन दोनों के बीच, उसी से ही उनको पता चल रहा है कि ये लड़की उनसे प्यार करती है, ठीक है। और ये जो मास्कुलिन है ना, इनको भी अंदर से उनसे प्यार है, ठीक है। बट क्योंकि वो पहले से ही मैरिड है, तो मास्कुलिन जो है ना, वो नहीं चाहते हैं कि वो जो कुछ भी करे ना, इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट उनकी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर पड़े, ठीक है। क्योंकि पहले से उनकी फैमिली एक बहुत बड़ी बुरी सिचुएशन में गो थ्रू कर चुकी है। तो उनकी जो पापा है ना, उनके पापा की जो तबीयत है, ये भी ठीक नहीं है। उनके घर का जो हालत है ना, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो इसी टाइमिंग में वो अगर इस रिलेशनशिप में आए। देखिए गाइज़, यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जो भी फेमिनिन्स है ना,
आप अगर ऐसा सोचते हैं ना कि मेरा जो पर्सन है वो तो मुझसे प्यार करता है, हम दोनों बातें करते हैं, बट वो पर्सन कमिटमेंट नहीं देता है, तो ये जो सिचुएशन है ना, इसी सिचुएशन की वजह से ही वो पर्सन आपके साथ कमिटेड नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि वो पहले से ही मैरिड है और उनको सोसाइटी का फियर बहुत ज़्यादा रहता है। और क्योंकि मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो अपनी जो इमेज है ना, अपनी इमेज को किसी के सामने ख़राब नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो मास्कुलिन है वो जब कल बात कर रहे थे ना कि मैम मुझे तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी के बारे में पता नहीं था, तो सही था, ठीक है। बट जैसे ही वो लड़की मेरी लाइफ में आई तो उसके बाद मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, जबकि मैं इन सारी चीज़ों से बहुत अलग हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो वो लड़की जब मेरी लाइफ में आई, 1 महीने के अंदर मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला। और क्योंकि मैं पहले से ही थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पे तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ, बट मेरी मम्मी की जब डेथ हो गई थी ना कोरोना में, उसी टाइम में थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गई थी। क्योंकि जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है ना जो आपकी सोल को पूरी तरह हिला कर रख देती है, तो उसके बाद आप भगवान पे थोड़ा सा बिलीव करने लगते हो, या फिर आपकी जो सोल है ना, आप अपनी सोल के साथ कनेक्टेड हो जाते हो, ठीक है। क्योंकि पेन के थ्रू ही आपको जब इतना ज़्यादा पेन मिलता है ना, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं होता है, ठीक है। आप भगवान के पास ही जाते हो, ठीक है। तो उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद, ये जो मास्कुलिन है ना, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आए, अपना जो टाइम है ना, अपनी टाइम को नेचर के साथ स्पेंड किया। और जैसे ही वो थोड़ा सा मतलब इन सारी चीज़ों पे बिलीव किया ना, उसके बाद उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, ठीक है। तो वो जब इस जर्नी के बारे में उनको जब पता चला ना, तो इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च भी किया कि एक्चुअली ये क्या है, ठीक है। तो ये सारे जो कंसेप्ट था ना, ये उनके लिए पूरा नया था, ठीक है। तो अभी तो मतलब उनकी लाइफ, उन्होंने बोला कि मैम अगर मैं मेरी फीलिंग्स को उस लड़की से जाके शेयर करूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और क्योंकि वो जो फेमिनिन है ना, उनको भी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है। क्योंकि स्टेटस के थ्रू उन्होंने कुछ ऐसा मतलब पोस्ट किया था जिसके थ्रू इनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, ठीक है। तो देखिए गाइस, ट्विन फ्लेम्स के बीच ये जो सिचुएशन आता है ना, मतलब आप जिसे प्यार करते हो, अपनी फीलिंग्स को आप उस पर्सन से जाके शेयर नहीं कर पाते हो। एंड इधर अगर आप पहले से ही मैरिड होते हो ना, तो आपको डर रहता है कि अगर आपकी जो वाइफ है या फिर आपकी जो स्पाउस है, उनको अगर पता चले कि आप किसी और से अट्रैक्टेड हो रहे हो, तो उनका दिल भी टूट जाएगा, ठीक है। तो मास्कुलिन जो है ना, वो भी बहुत मतलब सोच समझ कर अपना कदम उठाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि जो देखिए, जो पहले से मैरिड है ना, जो भी फेमिनिन्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका जो पर्सन है वो अगर पहले से ही मैरिड है, या फिर आप अगर पहले से ही मैरिड हो और आपका जो पर्सन है वो आपसे प्यार करते हैं, बट उनकी फीलिंग्स को वो आपके साथ शेयर नहीं करते हैं ना, तो आप समझ जाएगा कि वो पर्सन सच में मतलब उनकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, या तो वो उनकी मतलब ऐसे जो सोसाइटी का जो फियर है ना, उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर वो अपना इमेज को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, या फिर उनका जो फैमिली है ना, उनकी फैमिली का बहुत वो रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी इस हरकतों की वजह से उनकी जो फैमिली है ना, उनकी फैमिली कोई प्रॉब्लम्स में पड़ जाए, ठीक है। तो देखिए, एक मास्कुलिन जो होता है ना, उनके अंदर भी बहुत सारा पेन होता है, ठीक है। कल जो मास्कुलिन है ना, उनके साथ बात करके ही मुझे ये सारे बातें पता चला, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर किया कि मैम, मेरी जो वाइफ है ना, वो मेरी बुरी सिचुएशन में मेरा साथ दिया, तो मैं उस पर चीट करना नहीं चाहता हूँ। और क्योंकि ये लड़की मेरी लाइफ में आई है और मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है, तो ये अट्रैक्शन को भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, क्या है ये जर्नी, मैं इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे इन्वॉल्व करूँ, और ये सारी चीज़ें कैसे मैं हैंडल करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड वो जो लड़की है ना, वो अनमैरिड है। तो अगर मैं मतलब अपनी तरफ से कुछ मतलब अपना जो फीलिंग्स है ना, इसको अगर एक्सप्रेस कर दूँ ना, तो वो मुझे कमिटमेंट मांगेगी और मुझसे शादी करने के लिए भी फोर्स करेगी, ठीक है। इसलिए ही मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, बट मेरी अंदर की जो फीलिंग्स है, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि जो जिस प्यार का तलाश में कर रहा था, वो प्यार किसी और के पास चला जाए, ठीक है। तो बहुत तकलीफ़ होती है मैम, क्योंकि मैं तो पहले से ही मैरिड हूँ, बट जो कनेक्शन में
मेरी वाइफ के साथ फील नहीं किया ना, वही कनेक्शन इस लड़की के साथ मुझे पहली बार फील हुआ है। तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए गाइस, एक फेमिनिन जो होता है ना, आप जब किसी अदर स्पाउस से मैरिड होते हो और आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ में आपका ट्विन आता है, तो आपको जैसा फील होता है ना, आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। एक मास्कुलिन जो होता है ना, उनकी लाइफ में भी आपसे कई गुना ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, फेमिनिन जो होते हैं ना, आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते हो कि बाकी जो भी लोग हैं, आपकी जो सोसाइटी है या फिर आपकी जो ससुराल है, आपकी घर वाले जो है, वो क्या सोचेंगे आप अगर ऐसा कुछ करोगे। बट एक मास्कुलिन जो होता है ना, वो हर चीज़ को देखता है कि लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, और उनकी जो वाइफ है जो इतने दिन तक उनका साथ दिया था, वो क्या सोचेगी। तो मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनको भी कर्मा से डर लगती है। ठीक है, क्योंकि देखिए, सबके साथ सबकी लाइफ में कर्मा रिटर्न आता है। आप जैसा करते हो ना, वैसे ही आपको भरना पड़ता है। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते हैं जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़े। ठीक है, बट देखिएगा, इस प्यार के मामले में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, बट क्योंकि आप डिवाइन जर्नी में हो, तो इस जर्नी में आपको बहुत सारे पेन मिलता है। ठीक है, उन्होंने और भी बहुत सारी बातें बताई कि मैम, इस जर्नी के बारे में तो मुझे अभी अभी पता चला है, तो मुझे क्या करना है आगे मुझे खुद पता नहीं है। ओके, अगर वो किसी और से शादी कर लेगी तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, एंड क्योंकि ये जो प्यार है ना, उन्होंने बोला कि मैम, सच्चा वाला प्यार इस दुनिया में किसी को भी नहीं मिलता। बहुत रेयर होते हैं जिन लोगों की नसीब में सच्चा प्यार होता है। ठीक है, तो अगर मेरी लाइफ में सच्चा वाला प्यार भगवान लिखा है, तो वो प्यार मुझे ज़रूर मिलेगा। अगर ना भी मिले ना, तो मैं ये जो दूर से जो होता है ना, जैसे कि एनर्जेटिकल जो आप उनके बारे में सोचते हो, तो जब आप अपनी ट्विन के साथ कनेक्टेड होते हो, तो आपकी इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है, आप रोने लगते हो। तो आपकी जो आंसू निकलती है ना, उस पर्सन के बारे में जब आप सोचते हो, तो आपकी आंखों से जो आंसू निकलती है, वही है सच्चा वाला प्यार। ठीक है, तो ये 3D में जो मतलब हस्बैंड वाइफ जो एक साथ होते हैं, उनके बीच जितना कनेक्शन नहीं होता है ना, जो आपका ट्विन जो आपके पास नहीं होता है, उसके बारे में जब आप सोचते हो, आपकी आंखों से जब आंसू निकलती है ना, वही है सच्चा प्यार। ठीक है, तो सच्चा वाला प्यार जो है ना, उसको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे उसका डेफिनेशन निकाल लिया है। तो सच्चा वाला प्यार जो है ना, उसको बस आप दूर से ही फील करते हो, आप एनर्जेटिकली फील करते हो उस पर्सन की। वो पर्सन आपकी लाइफ में अगर नहीं है ना, तो आप उनके बारे में सोच के बस उनकी एनर्जी के साथ जब आप फील करते हो, अपने आप को कनेक्ट करते हो, तो वही है सच्चा प्यार। ठीक है, तो बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, 0.1% लोगों को अपने ट्विन इस 3D में मिलता है, जिन लोगों की शादी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जो 70 to 80% जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उन दोनों की शादी इस 3D में नहीं हो पाती है। एंड गाइज, उन्होंने तो और भी बहुत सारी बातें बताई थी, मतलब 1-1.5 घंटे का सेशन मैंने लिया था, बातें किए थे हम, क्योंकि मैं मास्कुलिन के बारे में एक्चुअली जानना चाहती थी। तो उनको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था। अगर इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ समझ में आया ना कि मास्कुलिन एक्चुअली क्या सोचते हैं, क्यों वो कमिटमेंट नहीं देते हैं अगर वो पहले से मैरिड होते हैं, या फिर उनकी लाइफ में अगर पहले से कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो वो आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, बट वो दूर से ही आपको प्यार करता है। ठीक है, आप जैसे होते हो ना, कि आप अगर पहले से ही मैरिड हो, तो आप जैसे अपनी फैमिली को देख के हो, या फिर फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर होता है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, तो वो जो पर्सन है ना, उनकी लाइफ और भी ख़राब होता है। ठीक है, वो दूर से ही आपको बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, बट क्योंकि इस 3D में आप दोनों के बीच इल्यूजन्स है, तो इस इल्यूजन्स की वजह से वो कुछ भी नहीं करते हैं। ओके, सो गाइज़, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।